देखिए, अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। नाम सुने हो? ये अगर नाम नहीं सुने हैं, 3D में प्रॉपर्ली, इंटरमीडिएट में प्रॉपर्ली ये कॉन्सेप्ट था। देखिए होता क्या, मैं पूरा बताऊँ, चिंता मत करिए। होता क्या है कि जैसे ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये एक्स, हम फिलहाल इसको एक्स मानेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई लाइन, अब लाइन यहाँ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये एक लाइन हमने लिया, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए जाएंगे, तो कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्स से नापे कैसे? तो हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दिया यहाँ पर ओपी, ये ऐसे खींचा है कि ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस एंगल बनाने का तरीका देखिए, इस लाइन से नापेंगे एक्स एक्सिस की एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसे हम नापेंगे, एक्स से चलेंगे ये अल्फा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ये बीटा होगा, और जेड ऐसे होगा ना, तो ऐसे नापना पड़ेगा भाई, ये जेड एक्सिस है, तो अब ऐसे कैसे बना दें जेड एक्सिस, तो ये गामा होगा, ये आपका गामा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा और गामा, इन्हें कहा जाएगा डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अगर हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे दिकोजा, हिंदी ही, अंग्रेजी ही ठीक है, ज़्यादा दिक्क कर रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और बार बार इतना लंबा नाम कौन ले, तो हम कहते हैं डीसीज, मतलब ये डीसीज है, बीमारी है। ये एरो बना दीजिएगा, कौन सा भाई जो एंगल नापे है ना, ये एरो जरूरी है कि किधर से आप नाप रहे हो, ठीक है। और इनको शॉर्ट में हम LMN से लिखते हैं, और कहीं पर लिखते हैं तो ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे लिखे जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। भाई अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो कोऑर्डिनेट टाइप के हो जाएंगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन लिखने का तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिखे हैं और वहाँ लिखा डायरेक्शन कोसाइन, बोलो ऐसे नहीं लिखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो भी सकता है, ठीक है। अब इनका रिलेशंस होते हैं आपस में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डीसीज होते हैं, ज़रा समझिएगा, रिलेशन बिटवीन डीसीज, ज़रा सावधान। हम फिलहाल LMN बोलेंगे इसको। अच्छा बोले जा रहे हैं, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब हम फिलहाल इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। अब ज़रा देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y कामा z हो और हम 2D की तरह दिमाग लगाएं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से ये वाली दूरी x होगी और यहाँ से ये वाली दूरी y होगी, यहाँ से ये वाली दूरी z होगी? भाई एक्चुअली ये पॉइंट आपका है कहाँ? यहाँ पर है भाई, यहाँ पर पॉइंट है आपका। 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, पॉइंट ये कहाँ पर है? कहीं ऊपर होगा ना यहाँ कहीं पॉइंट, ये जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पॉइंट है। तो इस पॉइंट पहुँचेंगे कैसे? पहले x तरफ जाएंगे, फिर y तरफ जाएंगे, फिर z तरफ जाएंगे। तो x दूरी गए, y दूरी गए और z दूरी है, यही है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला z है, ये लॉजिक समझ में आया? तो अब मैं x की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर कॉज अल्फा लगा दें, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पर कॉज अल्फा लगा दें, तो क्या मैं कॉज अल्फा को x अपान OP कह सकता हूँ? ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये x होता, ये y होता, ये z होता, तो ये y हो जाती दूरी। तो अगर हम कॉज बीटा लगा दें तो y अपान OP हो सकता है। हम जानबूझ करके इसमें 3D शेप में डायग्राम बना नहीं रहे हैं, और टफ पड़ जाएगा, ठीक। एक हमने दिखा दिया, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा। और अगर कॉज गामा बनाए तो क्या z अपान OP हो जाएगा? अब हमको दिखाना क्या है कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ लिखते हैं, जरा ये रब कर दें इतना। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखो यहाँ पर ये x अपान OP का स्क्वायर
प्लस वाई अपान ओ पी का स्क्वायर प्लस जेड अपान ओ पी का स्क्वायर है। यानी अगर इसको हम खोलें तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान ओ पी स्क्वायर ले सकता हूँ। ओ पी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो ओरिजिन है 0 0 0 और p का आपने कहा एक्स वाई जेड, तो क्या दोनों के बीच की दूरी x माइनस जीरो होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ओ पी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान, ये भी यही आएगा नहीं आएगा? तो वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी इसको हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे हो कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा 1 होता है ना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से अगर हमसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा निकालो तो 2 होता है। ठीक, तो ये रिलेशन होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो 2 होता है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन। एक होता है डायरेक्शन रेशियो। ये तब 3D हमने पढ़ी इंटरमीडिएट में, तो बहुत डिटेल में वहाँ पर 3D हमको पढ़ाई गई, प्लेन पढ़ाया गया, प्लेन में, लाइन में, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में बहुत इस्तेमाल हमने किया, याद है? बोले नहीं आपने किया होगा, हमें नहीं याद, आप अपनी बात करो तो आपने किया ही होगा। पढ़ाते वक्त तो हमने पढ़ते वक्त उसको इस्तेमाल किया नहीं किया, वो क्या बताएं। देखिए अब आता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनेट अगर कोई ऐसे नंबर ले लिए जाएं तो उसको कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, इसको शॉर्ट में डीआरस कहेंगे। ठीक है, अब कहीं डीआर लिखा हो, बोले डॉक्टर और डायरेक्शन रेशियो लिखा, देखो वहाँ पर हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मतलब डीआरस होते हैं नंबर्स proportional to DCs, RDRs। मतलब ये नंबर जो DCs के प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें हम DRs कहते हैं। ठीक है, निकालें कैसे? DRs को लिखने का तरीका होता है ABC से इंडिकेट किए जाते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया जाता है। प्रीवियस में आपने सीक्वेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मुझे प्रीवियस की बात नहीं करिए, हो कहाँ पढ़े, पार्टी वार्टी कर रहे थे, इतनी सब आप इतनी इतना बाकी रहता है। पहले वो देखेंगे, पहले पढ़ाई देखें, पढ़ाई तो फिर बैक आ जाएगा, उसमें हम देख लेंगे। और बर्थडे अगर 65वां बर्थडे छूट गया किसी का तो फिर 66 साल का हो जाएगा। क्यों, गलत कह रहे हैं क्या? बोले ऐसा है, अपना काम करो। आप थोड़ा समझिएगा, यानी आपने क्या कहा कि L प्रोपोर्शनेट A, यही बोला ना आपने, यही बोला ना, M प्रोपोर्शनेट B, N प्रोपोर्शनेट C। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो L बराबर लैम्डा A, M बराबर लैम्डा B और N बराबर लैम्डा C। यानी L अपान A इज इक्वल टू M अपान B इज इक्वल टू N अपान C बराबर लैम्डा लिख सकते हैं आप। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? भाई आपको तो L M N की वैल्यू ABC के टर्म में या ABC की वैल्यू L M N के टर्म में निकालनी है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन चाहिए। ठीक है, इस रेशियो को सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए L M N में रिलेशन कुछ होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। तो आप इसका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करके इसका अंडर रूट कर सकते हैं अपान
ये भी अंडर रूट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी रिजल्ट बराबर होगा, प्लस माइनस। मालूम है ना, ये रेशियो का कंसेप्ट होता है रेशियो प्रोपोर्शन में, कि जैसे ए अपान बी, ए अपान बी बराबर सी अपान डी बराबर ई अपान एफ है, तो आप चाहें तो ऊपर अगर प्लस कर दें इसको, ए प्लस सी प्लस ई, नीचे बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये बराबर होता है। ठीक, अगर स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा, अगर तीनों का क्यूब करके प्लस करते हैं तो क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा, और ना मानो तो इसको इक्वल टू लैम्डा मान के इसकी वैल्यू निकालो, ये भी लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, हम प्रूफ करने जा नहीं रहे हैं। बोले आप यहू नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं, वो नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आप करने क्या जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं केवल इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी हो तो एल की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइटिंग ज़्यादा गंदी है तो ये लिखते बहुत छोटा है, तो कैमरे में और छोटा आता है, लेकिन अब हम सोचते बहुत अच्छा लिखेंगे अब, और पर लेटर एक बढ़िया बनाते हैं, फिर जब लिखना शुरू करते हैं फिर वो गंदा हो जाता है। हो गया। अब चलिए आप कहेंगे चलिए ये तो मालूम है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो आपने कहा कॉज अल्फा कॉज बीटा और कॉज गामा, इसे डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अल्फा बीटा गामा ना दिया हो तो हम निकालने जा रहे हैं डी सीज एंड डी आर्स, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डी सीज और डी आर्स, डी सीज एंड डी आर्स ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हम इसको समझाने के लिए 2D का इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे 3D, ठीक है, समझाएंगे 2D के हिसाब से। ठीक है, कैसे ज़रा देखिए ध्यान से, हम 3D बना रहे हैं फिलहाल डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है, जानबूझ के इधर एक्स बनाई गई है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, हमने कहा ये 2 पॉइंट हैं, इनको एक लाइन मिलाती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं x की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली दूरी x1 होगी और यहां से ये वाली दूरी x2 होगी, कह सकता हूं x की बात करूं मैं। ठीक है, ये लाइन x एक्सिस का अल्फा एंगल बनाती है, तो हमने क्या किया, x के पैरेलल एक लाइन खींच दिया और हमने कहा ये एंगल अल्फा है, कह सकता हूँ। तो अगर हम कहें अच्छा ए बी के बीच की दूरी हमने फिलहाल क्या मान ली है, r, तो अगर मैं आपसे कहूँ कॉज अल्फा निकालो तो क्या लिखेंगे, इसको d मान लो, तो क्या ए डी अपान ए बी नहीं आएगा, ए डी अपान ए बी, और ए डी का मतलब x2 माइनस x1 और इसका r, यानी x2 माइनस x1 को इसके बीच की दूरी से डिवाइड कर दोगे तो कॉज अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो x2 माइनस x1 कर दो और अपान डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसी प्रकार से कॉस बीटा निकालेंगे, तो अगर ये y एक्सिस होती तो ये y1 होता, ये y2 होता, तो आएगा y2 माइनस y1 अपान r, और कॉस गामा निकालेंगे तो आएगा z2 माइनस z1 अपान r। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी जो डी सीज इसके निकलेंगे, लिखे कैसे जाएंगे, ऐसे x2 माइनस x1 अपान r, y2 माइनस y1 अपान r और z2 माइनस z1 अपान r। और अगर इसके डी आर्स निकाल लें, अगर डी आर्स निकालें आप, देखिए बुक में आपके किसी और तरीके से समझा सकते हैं, प्रोजेक्शन लेकर के समझाया गया है, हमने प्रोजेक्शन में पढ़ाया नहीं, हम प्रोजेक्शन मेथड से इसको नहीं समझा रहे हैं।
देखो डी आर्स क्या होगी, तो जो आपके x2 माइनस x1 है ना, और y2 माइनस y1 है, और z2 माइनस z1 है, ये डी आर्स होते हैं। मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 निकालोगे तो डी आर्स होंगे, और जब दोनों के बीच की दूरी से डिवाइड कर दोगे तो डी सीज बन जाएंगे वो। ठीक है, तो ये डी आर्स और डी सीज हो गए जाकर के। तो ये कंसेप्ट है, ये हमने इंटर में भी पढ़ा है और हमको लेकिन यहाँ याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसको।